हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में कि जो इंडियन एग्रीकल्चर चैप्टर है उसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडियन एग्रीकल्चर की फीचर्स क्या है, प्रॉब्लम क्या है, और साथ ही डिस्कस करेंगे इंडियन एग्रीकल्चर को सुधारने के लिए कौन कौन सी पॉलिसी बनाई। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95+ सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक, सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि जो इंडिया का एग्रीकल्चर है वो क्या इंपॉर्टेंस रखता है इंडिया में। आप सभी को पता है किसी भी सेक्टर में, किसी भी इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, विच मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी में आपका इंडस्ट्री सेक्टर हो गया और थर्ड जो हो गया वो आपका सर्विस सेक्टर हो गया। अभी हम ओनली बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर की। तो पहले हम बात करेंगे क्यों जरूरी है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, किसके अंदर, इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर। ये है यहाँ पे सबसे पहला कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी। आपको मैं बता दूं, जीडीपी का मतलब होता है फर्स्ट सेक्टर, सेकंड सेक्टर और थर्ड सेक्टर, तीनों सेक्टरों को जोड़कर जो देश का प्रोडक्शन बनता है उसे बोलते हैं जीडीपी। 1950 के टाइम पर हमारे देश के टोटल जीडीपी में ओनली 51% जो कंट्रीब्यूशन था वो किसका था, ओनली एग्रीकल्चर का था। लेकिन आज के टाइम में वो घट के, अलग बात है, कितना रह गया है, 17% लगभग रह गया, 16.17%, 16.6%। लेकिन हमारे देश की मोस्टली पॉपुलेशन को इसने अभी क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। मतलब पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन प्रोडक्शन क्या दे रहे हैं, कम दे रहे हैं। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। अब ये वेज गुड्स क्या होता है समझिए। कुछ लोगों को कंफ्यूज हो सकती है, यहाँ पर ये वेज गुड्स का मतलब, वेजेस गुड्स मतलब मजदूरी, हिंदी में कहते हैं ना मजदूरी वस्तुएं। तो आप यहाँ पर इसको टूल्स पे मत चले जाना कि फावड़ा जिनसे मजदूरी की जाती है वो वस्तु होती है। वेज गुड्स का मतलब होता है नेसेसरी गुड्स, मीन्स जो हमारी डेली लाइफ में दाल चावल चीनी ये हमें चाहिए होता है, इन चीज़ों को बोलते हैं वेज गुड्स। तो ये हमें कौन देता है, ये हमें ला के देता है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर के थ्रू हमें सप्लाई होता है वेज गुड्स, जो कि बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपको मैं बता दूं, इंडिया में जो रूरल एरिया है आज की, अभी भी 2019 में बात कर रहा हूं, 45 से 50% की जो पॉपुलेशन है वो आज भी इंडिया में किस पे डिपेंड है, एम्प्लॉयमेंट के लिए, एग्रीकल्चर पे। तो मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसने बहुत सारे लोगों को क्या दे रखा है, रोजगार दे रखा है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को हटा दिया जाए तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो जाएगा और क्या फैल जाएगी, बेरोजगारी फैल जाएगी। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। आपको पता है प्राइमरी के बाद दूसरा सेक्टर है सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्री सेक्टर। और इंडस्ट्री सेक्टर को कोई मिल हो, कोई भी फैक्ट्री हो, कोई कंपनी हो, उसे काम करने के लिए, उसे प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए। वो कच्चा माल उसे लाकर कौन देगा, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है कौन सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को, सेकेंडरी सेक्टर को। क्लियर है। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। देखिए जो इंडस्ट्रियल गुड्स है, इंडस्ट्रियल गुड्स मतलब यहां पे मैं कह सकता हूं मशीनें, वो मशीनों की डिमांड कौन कर रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर। कैसे, पहले जो खेती होती थी वो नॉर्मली लोग पुराने तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से करते थे, चाहे गेहूं काटना हो या और कोई काम हो या बुआई करना हो। लेकिन आज के टाइम में हर सेक्टर में धीरे धीरे क्या हो रहा है, मशीनें आती जा रही हैं। तो एग्रीकल्चर जब 50% पॉपुलेशन उसमें लगी है तो हमारे को मशीनें भी चाहिए होंगी, हमारे को ट्रैक्टर भी चाहिए होंगे, हमारे को थ्रेसर भी चाहिए होंगे। अब इतनी सारी मशीनों की डिमांड आ रही है एग्रीकल्चर सेक्टर को, तो कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड को बढ़ा रहा है। इनडायरेक्टली हमारे देश में ज़्यादा गुड्स बिक रहा है इंडस्ट्रियल वाला। तो सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, एग्रीकल्चर सेक्टर कहीं ना कहीं डिमांड क्रिएट करता है इंडस्ट्रियल गुड्स की। क्लियर है। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। आपको मैं बता दूं, इंडिया इतना सामान उगाता है एग्रीकल्चर में, अलग बात है कम है, लेकिन मेरे हिसाब से और ज़्यादा होना चाहिए कि वो खुद तो अपने देश में सप्लाई करता ही करता है, साथ ही साथ वो फॉरेन कंट्रीज को, मींस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी क्या करता है, सेल करता है। तो जब हम विदेशों को सेल करेंगे उसे क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट कहेंगे। तो हमारा देश एक्सपोर्ट करता है कौन से गुड्स को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को। तो इससे कहीं ना कहीं हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें हमें क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए पॉइंट बना कि कंट्रीब्यूशन टू द इंटरनेशनल ट्रेड, ये एक इंपॉर्टेंस है किसकी, हमारे एग्रीकल्चर की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि जैसे वो हमारे देश के बाहर सामान बेचता है, वैसे ही एग्रीकल्चर का बहुत सारा प्रोडक्ट हमारे देश के अंदर ही बिकता है, सेल होता है।
तो कंट्रीब्यूशन इन डोमेस्टिक ट्रेड, मतलब हमारे देश के अंदर बहुत बड़े स्तर पर एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रोडक्ट है वो सेल किया जाता है और परचेज किया जाता है। नेक्स्ट, सपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। ये कैसे होता है भाई? एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को कैसे हेल्प करता है या सपोर्ट करता है? देखिए, आपका प्रोडक्ट है वो मान लो बना कहाँ, बिहार में प्रोड्यूस हुआ एग्रीकल्चर में, लेकिन खाया कहाँ जाएगा वो चीज़? मान लीजिए मुंबई में, मतलब यूज़ होगी वो मुंबई में। अब मुंबई में वो ऐसा तो नहीं है कि अपने आप चली जाएगी, उसे किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू, चाहे वो रेल हो, चाहे वो ट्रक हो या कोई और अन्य साधन हो, एरोप्लेन हो, उसके थ्रू बिहार से कहाँ, मुंबई में पहुँचा जाएगा। ये मैंने क्या एग्जाम्पल लिया, ऐसे एक जगह प्रोडक्ट बना और उसे यूज़ कहीं और करना है, तो जब यूज़ कहीं और होगा तो उस सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को भी चला रहा है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। एंड लास्ट, वेल्थ ऑफ द नेशन। ये हमारे देश की क्या है? वेल्थ है। कौन? एग्रीकल्चर। आपको पता होगा हमारा देश कृषि प्रधान देश कहलाता है। कृषि प्रधान देश मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा जो की जाती है वो क्या की जाती है? कृषि की जाती है। तो हमारा देश की जो ज़्यादातर ज़मीन है ना, वो भी किसके लिए यूज़ की जा रही है? नहीं इंडस्ट्री के लिए, नहीं ना ही सर्विस सेक्टर के लिए, वो किसके लिए की जा रही है? एग्रीकल्चर के लिए की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा एग्रीकल्चर है वो देश की क्या है? हमारी वेल्थ है, इसलिए उसे बोलते हैं वेल्थ ऑफ द नेशन। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारे इंडियन एग्रीकल्चर की फीचर्स। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, जो फीचर्स होती हैं वो उनका मतलब क्या होता है? पहचान, कि वो चीज़ कैसे पहचानी जाती है, उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसी है। तो आपको जब मैं इंडियन एग्रीकल्चर की फीचर्स बताऊंगा तो कहीं ना कहीं आपको फीलिंग आएगी कि मैं इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम बता रहा हूँ। जी नहीं, प्रॉब्लम तो अलग से गिनेंगे हम, अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? फीचर्स। तो चलिए देख लेते हैं कैसे कैसे फीचर्स है इंडियन एग्रीकल्चर में। देखिए, उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आ रहा होगा। वेल, आप सोच रहे होंगे अचानक से पढ़ते पढ़ते सर कहां से आ गए, ये वीडियो क्यों रुक गई। तो भाई मैं बताना चाहता हूं इसकी ऑलरेडी वीडियो मैंने कंप्लीट बना रखी है, जस्ट आपको इन्फॉर्म करने के लिए कि जी ये लेक्चर अवेलेबल है, आपको बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो अगर आपकी इसकी वीडियो डिटेल चाहिए, विच मीन्स पूरी वीडियो चाहिए, फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाके क्लिक कर लो। प्लस वहां पर आपको इसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। प्लेलिस्ट मतलब जहां पर आपको सारी वीडियो क्या होंगी? अवेलेबल होंगी। वेल, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि समझने के बाद आपको कोई डाउट रह गया है तो प्लीज कमेंट में लिख देना, मैं उसके ऊपर फर्दर वीडियो बना के आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलिए फटाफट उसको देखिए जाके। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।